if a patient is on phenytoin, suppose for seizure, like in case of focal seizure, what are the first line drugs? First line drugs are Locpal, LOCPL, that is levetiracetam, O से oxcarbamazepine, C से carbamazepine, P से phenytoin, and L से lamotrigine. So suppose patient is on phenytoin and patient comes to you, and can you interchange the brand of phenytoin? मान लेते हैं पेशेंट पहले किसी और ब्रांड पर था और वो किसी और डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर रखा था, वो आपके पास आ जाता, तो क्या आप उसकी ब्रांड चेंज कर सकते हो? आप बिल्कुल भी नहीं चेंज कर सकते हो, बिकॉज फेनिटोइन हैज वेरी लो सेफ्टी मार्जिन. व्हाट डू यू मीन बाय लो सेफ्टी मार्जिन? लो सेफ्टी मार्जिन का मतलब है कि अगर थोड़ी सी भी उसकी वैल्यू जितना जरूरत है, अगर उससे थोड़ा सा भी बढ़ जाएगा तो टॉक्सिसिटी कर देगा, और कम हो जाएगा तो जिस चीज के लिए हम दे रहे हैं वो इफेक्ट नहीं आ पाएगा. मतलब जिस चीज को प्रिवेंट करने, सीजर के लिए दे रहे थे, नहीं हो सीजर, तो सीजर आ जाएगी. लेकिन अगर ज्यादा हो जाएगा तो टॉक्सिसिटी होने लगेगी. सो फेनिटोइन हैज वेरी लो सेफ्टी मार्जिन. यू शुड नेवर इंटरचेंज ब्रांड्स ऑफ फेनिटोइन. सपोज किसी डॉक्टर ने चला रखा था एक्स नाम की ब्रांड का फेनिटोइन, ठीक है, उसकी बायोअवेलेबिलिटी 100% थी. फिर आपने किसी वाई ब्रांड का फेनिटोइन चला दिया और उसकी बायोअवेलेबिलिटी 125% है. तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी. मान लेते हैं एक और ब्रांड है जेड जिसकी बायोअवेलेबिलिटी 80% है, तो इससे क्या होगा? रिबाउंड सीजर आ जाएगा पेशेंट को. सो नॉर्मली मोस्ट ऑफ द ड्रग्स के केस के अंदर हम लोग कर सकते हैं ब्रांड्स को चेंज, जैसे कि क्रोसिन, डोलो, ये सब बदल सकते हैं पैरासीटामोल के केस में, क्योंकि उनके अंदर बायो इक्विवेलेंट होते हैं. वो बायो इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि 80 to 125% वेरिएशन होता है ब्रांड्स के बीच के अंदर, जो कि नॉर्मल कंसिडर किया जाता है. बट दिस 80 to 125% वेरिएशन इन केस ऑफ फेनिटोइन इज हार्मफुल. So all brands are bioinequivalent in case of phenytoin.